नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम पढ़ रहे थे श्री कृष्ण के बारे में। बेसिकली हम पढ़ नहीं रहे थे, एक्चुअली हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि श्री कृष्ण है क्या, क्योंकि हमारा धर्म हमें एनालिसिस करने की पूरी छूट देता है कि आप समझो चीज़ें हैं क्या, आप जानो, आप सीधा सीधा मान न लो कि कोई चीज़ इसी तरह से है। मानताओं पे हमारा धर्म थोड़ा कम विश्वास रखता है। हमारे धर्म ने, जो हमारा सनातन धर्म है, वे हमेशा ये कहते हैं कि आप चीज़ों को जानो और समझो। इसीलिए एक ऐसा अद्भुत चरित्र तो कहना इनका अपमान ही करना होगा, एक अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में मैं ले रही हूँ और वे है श्री कृष्ण। चलिए तो श्री कृष्ण के बारे में आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने षड्यंत्र या छल कपट का ही इस्तेमाल क्यों किया? वे तो भगवान थे, वे ऐसे ही जीत लेते। एक सवाल मेरे मन में ये भी आता था कि जब विश्व रूप अर्जुन को दिखाई दिया था तो फिर ऐसे ही षड्यंत्र या राजनीति या गंदी पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत थी युद्ध को जीतने के लिए? पहली बात तो यह है कि उन्होंने भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया। दूसरा, दुर्योधन को मरवाने के लिए भीम को यह कहा कि उसकी जंघा पे वार करो, और कर्ण को मरवाने के लिए जब कर्ण का रथ का पहिया ढह जाता है जमीन के अंदर, तब वे कहते हैं कि अर्जुन तुम अब इसको मारो, तुम अभी इसको मार सकते हो। अगर द्रोणाचार्य को मरवाने की बात की जाए तो उन्हें भी तभी मरवाया गया जब वे निहत्थे थे, और अश्वत्थामा मर गया है ऐसी झूठी खबर फैलाने के बाद द्रोणाचार्य को मरवाया। अब वे तो भगवान थे, वो सीधा सीधा कर सकते थे कि भाई बस सुदर्शन चक्र घुमाया और मार दिया, पर उन्होंने छल कपट का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से राजनीति का इस्तेमाल किया मारने के लिए। साथ में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो मैं दे सकती हूँ यहाँ पर कि कहाँ कहाँ छल का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा क्यों किया कृष्ण ने? एक तो खुद को लड़ना नहीं है युद्ध में, दूसरा खुद की जो पूरी सेना है वो ऑपोजिशन को दे देना है, और तीसरा खुद को सच का साथ देना है, और उसके बावजूद भी, साथ देने पर भी कहीं ना कहीं छल का यूज करना है। अब ऐसा कैसे? जाहिर है ये सवाल काफी लोगों के मन में आएगा ही, जैसे मेरे मन में भी आया। तो चलिए मैंने क्या समझा है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी कुछ ऐसी है, एक चर्च का पादरी, जो फादर होता है ना, वो कहीं किसी रास्ते से जा रहे थे और पीछे से उनको आवाज आई, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे मार डालेगा करके। अब ये पादरी थे, दौड़ के गए कि भाई बचा लेते हैं इनको। वे जाते हैं तो देखते हैं एक हट्टा कट्टा आदमी किसी दुबले पतले के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे मुक्के मार रहा था। अब पादरी को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया और वो उस हट्टे कट्टे आदमी के ऊपर सवार हो गए, चढ़ गए और दुबले पतले आदमी को छुड़ा दिया। दुबला पतला आदमी वहां से भाग गया। ऐसे में जो हट्टा कट्टा आदमी था उसने कहा, क्या करते हो आप? चर्च के पोप होकर भी आप सीधी सी बात नहीं समझ सकते हो? वो इंसान मेरा पर्स लेके भाग गया है, अब अपना पर्स लेने के लिए मैं उसे मार रहा था। अब पादरी के मन में आया, उसने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया? चोर को बचाया तो बुरा किया, पर कमजोर पे ताकतवर हावी था, ये सोचकर उन्हें लगा शायद अच्छा किया। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग मैटर हो गई। बिल्कुल इस तरह का ही जीवन होता है मित्रों। जीवन न तो पूरा वाइट है और न ही पूरा ब्लैक। जीवन के अगर रंग देखे जाएं तो कहीं ना कहीं ग्रे शेड में आपको मिलेंगे। कहीं थोड़ा ज्यादा डार्क है, कहीं थोड़ा ज्यादा लाइट है, पर होता ग्रे कलर में ही है।
जिसका पूरा जीवन सिर्फ आध्यात्म ही होना, वो व्यक्ति हमेशा अच्छा या बुरा ऐसे नहीं चुनेगा, वो चुनेगा कम बुरा। अगर पांडव और कौरवों के बारे में भी बात की जाए तो कौरव से पांडव कम बुरे थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बहुत अच्छे ही थे जैसा जनरली बताया जाता है, नहीं, वे कंपैरेटिवली कम बुरे थे। वे अगर किसी के साथ बुराई भी करते तो कम करते, वैसे तो नहीं करते, पर अगर करना होता, बुराई उन्हें करनी होती, अगर किसी का कुछ नुकसान करना होता तो वे कम करते। पहली बात तो ये। कौरवों का अगर देखा जाए तो उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े इससे पहले के और महाभारत में भी, तो उन्होंने हर एक युद्ध अगर कहा जाए तो अपनी लालसा की वजह से लड़े। जितने लोगों को उन्होंने मारा वे सारा का सारा उनकी लालच के हिसाब से मारा उन्होंने। जैसे अभिमन्यु को मारना हुआ या द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारना हुआ, ये सारा का सारा उन्होंने अपने द्वेष और लालच में मारना हुआ। जबकि यहाँ पर अगर अर्जुन की बात की जाए या युधिष्ठिर की बात की जाए तो ये जो व्यक्तित्व थे, ये व्यक्तित्व ऐसे ही ना तो किसी पर इल्जाम लगाते और ना ही किसी को ऐसे ही मारते। तो जब यहाँ पर कम बुराई की बात की जाए तो कृष्ण कम बुरे मतलब पांडवों के पक्ष में ही खड़े रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक चीज होनी तो है ही, मरेगा तो हर एक व्यक्ति ही, बस देखना ऐसे है कि वो कैसे मरता है या कैसे मारा जाता है। इस वजह से उन्होंने पसंदगी जो की वो कम बुरे से की। दूसरी चीज, अगर सामने वाला जो पक्ष देखा जाए कौरवों का, वो साधारण बुरा नहीं था और उनके सामने जीतना मतलब यही था कि आप अगर नीति नियमों से चलते तो पक्का हारने वाले थे। अगर गांधी या चर्चिल की फिलॉसफी पे चलकर ये युद्ध अगर लड़ा जाता तो कौरव हमेशा जीतते और इतिहास हमेशा जीतने वालों के पक्ष में ही खड़ा रहता है। फिर वो ये नहीं देखता कि सही क्या है और गलत क्या है, जीता कौन, बस यही देखा जाता है। और जब जीतने वालों के तरफ ही पूरा इतिहास रचा जाए तो फिर कम बुरों का ही इतिहास क्यों नहीं, ज्यादा बुरे क्यों राज करें। एक और भी है कि कृष्ण का जो जीवन है ना, वो जीवंतता के एकदम नजदीक है, बहुत ही नजदीक रहे कृष्ण इस जीवन के। और इसी वजह से उन्हें पता था कि हर किसी में सारी चीजें मिली जुली रहती हैं। जैसे हम कहते हैं गुणों का मिलन होता है, जैसे गुण, त्रिगुण, 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब प्योर इंटेलिजेंस, रजस मतलब इमोशंस और तमस मतलब आपकी सेंसुओ वाइटलिटी। तमस अधिकतर एनिमल्स में देखा जाता है, जिसमें वो अपना पेट भरने के लिए किसी का शिकार करते हैं और खाते हैं। रजस इमोशंस के हिसाब से देखा जाता है। जनरली हम जो है इंसान, वो इन तीनों गुणों का मिला जुला रूप है। मतलब इंटेलिजेंस है बट कंपैरेटिवली काफी कम, इमोशंस है वो अधिकतर हमारे इंटेलिजेंस पे हावी रहते हैं, और जो तामसिकता है, हमारी सेंसो वाइटलिटी, या फिर मैं ऐसा कहूँ जानवरीय वृत्ति, ये भी कहीं ना कहीं इमोशंस का मित्र बनकर हमारे अंदर घर कर के रहती है। अब सेंसो वाइटलिटी मतलब खाना पीना, नहाना धोना, बच्चे पैदा करना और साथ साथ में आक्रामक होना। तो ये जो सारी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है वो भी हम में होती है। अब कृष्ण को ये बाखूबी पता था कि किसी भी इंसान में ये तीनों चीजें होगी, सत्व, रजस और तमस, तीनों गुण होंगे। किसी में किसी की प्रधानता, किसी में किसी और गुण की प्रधानता। तो अगर कृष्ण की बात की जाए तो ऑब्वियसली उनमें इंटेलिजेंस मतलब सत्व गुण बहुत ज्यादा रहा होगा। अगर अर्जुन की बात की जाए
तो उनमें रजस गुण, क्योंकि इमोशंस की वजह से ही वे युद्ध नहीं करने को तत्पर थे, तो रजोगुण बहुत ज्यादा रहा होगा। और अगर दुर्योधन की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं सेंसुओ वाइटालिटी अर्थात तमस गुण बहुत ज्यादा रहा होगा। अगर तामसिक गुण वाले राज्य करते तो ये बाकी के लोगों के लिए ठीक नहीं होता। तामसिक गुण से कहीं ज्यादा अच्छा इमोशंस अर्थात रजस गुण होता है, और उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंस होता है। कृष्ण को पता था अगर पांडव जीतेंगे तो कहीं ना कहीं कृष्ण की जो अथॉरिटी है वो पूरे भारतवर्ष में रहेगी, और भारतवर्ष इंटेलिजेंस से रहेगा, मतलब सत्व गुण से ही संपन्न रहेगा, और सत्व गुण ही भारतवर्ष के लोगों को चलाएगा, उन्हीं का राज रहेगा। और जहां पर इंटेलिजेंस की बात की जाती है, अगर दिमाग से, अगर इंटेलिजेंस से कोई काम किया जाता है तो काफी सरलता से, सटीक रूप से होता है। इसी वजह से कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में लड़ना चुना। फिर युद्ध जीतने के लिए चाहे किसी षड्यंत्र का यूज किया जाए या छल कपट का, उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता था बहुत बुरे से काफी अच्छा है कम बुरा होना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।